अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वतन अजीज में अब कुदरती आफत आन पहुंची है और 3 दरियाओं ने पाकिस्तान को घेर लिया है। सतलुज, रावी और चनाब में इस वक्त इतना पानी मौजूद है कि हमारे आसपास के तमाम तर इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। जो खड़ी फसलें थीं वो तबाह हो चुकी हैं और उसके अलावा आज की रात भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर लाहौर, जो कि पंजाब का दिल तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर एक अहम तरीन इलाके में आज एक बहुत बड़ा सैलाब रेला टकरा सकता है। वो इलाका कौन सा है और कब ये तमाम तर जो अलर्ट है जारी किया गया है, किस वक्त के लिए जारी किया गया है, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। तो इसको लिहाजा शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ो अकारब के साथ, ताकि वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाक फौज भी मैदान में आ गई है और चूंकि आपको पता है कि अब जो बारिशें हुई हैं वो भी रिकॉर्ड थी। मतलब इतनी बारिश पहले पाकिस्तान ने नहीं देखी थी, बहुत सालों पहले देखी होगी। 4 दिहाइयां पहले ये रिपोर्ट होता है कि इस तरह की जो पानी है वो पाकिस्तान के अंदर आया था। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं था, तो उसके ऊपर फिर भारत ने भी आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए अपनी डैम्स का पानी जो है वो इस तरफ छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने ये अच्छा काम किया कि पहले हमें पेश की इत्तला करती थी, लेकिन अब जब पानी यहाँ पे आया है तो उसने हमारे रावी समेत, जो कि हमेशा खुश्क रहा करता है, वो भी इतना पानी अपने अंदर अब रखता है कि वो बड़े बड़े शहरों को डबो बैठा है। सियालकोट, लाहौर, कसूर और इस तरह के दीगर जो शहर हैं हमारे ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाक फौज को तैनात कर दिया गया है तकरीबन 8 अजला के अंदर। और अब ताज़ा तरीन इतला तो ये हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध के अंदर भी हाई अलर्ट है और सिंध के अंदर भी ये सैलाब का खदशा मौजूद है। NDMA ने ये अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत की आबी जारहियत के बाद ये मामला जो है वो मजीद बिगड़ चुका है। कई देहात और खड़ी फसलें डूब गई हैं। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा समेत 7 अजला में शहरी इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। फौज का मुतासरा इलाकों में जो फ्लड रिलीफ है और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। शहरियों की महफूज मुकामात के ऊपर मुंतकिली भी इस वक्त जारी है। ऐसे में जो सबसे अहम तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त डिस्कस हो रहा है वो करतारपुर का था और करतारपुर दरबार के 1600 मुलाजमीन और ज़ायरीन को रेस्क्यू इस वक्त कर लिया गया है। और इसी के साथ मजीद बात की जाए तो दरियाए चनाब में सैलाब से गुजरावाला के कई एकड़ अराजी भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान का पहले ही बुरा हाल था, खस्ता हाल था, लेकिन अब मजीद जो कुदरती आफत है उसने कमर तोड़ दी है किसान की और इवेंचुअली ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक और बोझ बनेगा। जब हमारा किसान जो है वो खुशहाल नहीं होगा तो फिर जो हमारी मईशत है वो भी फल फूल नहीं सकेगी। खानकी और कादराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे और हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब आया था, मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मुकामात के ऊपर 2 शगाफ डाल दिए गए हैं उससे निपटने के लिए, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा था और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि उससे जो वहाँ के ब्रिज हैं, जो हेड्स हैं, उनके टूटने का खदशा पैदा हो चुका था। तो इसीलिए इन 2 मकामात के ऊपर फिर जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो लगाकर धमाके किए गए ताकि पानी का जो बहाव है उसको आगे बरकरार रखा जाए और जो ब्रिज हैं वो बचाए जाएँ। ये क्यों बचाए जाए? क्योंकि इनके ऊपर जो दोबारा से कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट है वो ना आए, उनकी जो लागत है वो ना आए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हर तरफ हंगामी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है तो ये जो ब्रिज हैं अगर वो टूट जाएं तो 2 इलाके मुनक़ता हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए और कम्युनिकेशन बरकरार रखने के लिए, इन ब्रिजेस को बचाने के लिए, हेड्स को बचाने के लिए ये तमाम तर जो धमाके हैं आज वो भी किए गए हैं। और हाफिजाबाद के करीब छोटा पुल सैलाबी रेहले में बह भी चुका है। दरियाए सतलुज में सैलाब से बहावल नगर के इलाके में कई गाँव ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कसूर और गंडा सिंह में कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। शकरगढ़ में दरियाए रावी से सैलाबी रेला करतारपुर में दाखिल हुआ और दरबार बाबा गुरु नानक समेत करतारपुर राहदारी भी ज़ेरे आब आ चुकी है। तकरीबन 6 फीट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है और 100 अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो ज़ायरीन भी वहां पे मौजूद थे उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और उसके साथ जो सिख बरादरी है, चूंकि उनकी मुकद्दस जगह है, उनकी इसके साथ एक उल्फत है, तो वो अपने मदद आप के तहत भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चला रहे हैं। रावी में जसड़ के मुकाम पर 1955 और शादरा में 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये सैलाब जो है वो अभी थमेगा नहीं। और ये मजीद जो अलर्ट्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, आगे चल के वो भी आपके सामने रखूंगा। और जसड़ पर पानी का बहाव तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक शादरा से आज 10 से 12 बजे के दरमियान जो है वो बड़ा सैलाबी रेला गुजरने के जो खतरा है वो मौजूद है। और उस हवाले से जो NDMA है उसने पहले से ही जो तंबीह है
वो कर दी है और मुतला कर दिया गया है तमाम तरह रिहायशियों को कि अपनी जो हिफाजत है, अपनी जो सेफ्टी है, आप उसको लाजमी इंश्योर कर लिया जाए। और दरियाई चनाब में 1 दिहाई के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खदशा जो है वहां पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तो हुआ, लेकिन तनकीद भी इसी के साथ की जा रही है कि जब कल रात या उससे पहले इतला दे दी गई थी और अलर्ट जारी कर दिए गए थे और बता दिया गया था कि खदशा मौजूद है कि सैलाब आएगा, तो फिर आप लोग कहां पर थे? आप लोगों ने कोई इकदाम क्यों नहीं किए? हमारी वज़ीर आला जापान चली गई और जापान से वापस आकर मरी में मीटिंग करने चली गई, और अब जाकर जब उनको शायद कोई वक्त मिला है तो वो फिर जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए रावी के आसपास नजर आ रही हैं। लेकिन जब आप लोगों को पहले बताया गया कि पंजाब भी ये सैलाब की जद में आ सकता है, तो फिर आप लोगों ने ये दौरे कैंसिल क्यों नहीं किए? आप लोग बात करते हैं पंजाब को जापान बनाने की, तो क्या जापान के अंदर अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो ऐसी सैलाबी सूरत हाल बन जाती है? क्या वहां के लोगों के जो कारोबार हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाते हैं? क्या उनके जो मकानात हैं वो तबाह हो जाते हैं? नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हकीकतन जापान बनाना है तो खुदारा अपनी जो ये ऐशो अशरत है उससे जान छुड़वा के अपनी आवाम के ऊपर भी फोकस कीजिए। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़रा देखिए कि आखिर क्या करने की ज़रूरत है। सिर्फ बातें करने से ही जापान नहीं बन जाएगा। आपको चाहिए था कि वो दौरा बीच ही आप कैंसिल करती जब ये पता लग चुका था कि यहाँ पे सैलाब की जो सूरत हाल है वो बन सकती है। मुमकिन तौर पर ये खतरा जो है वो पहले ही रिपोर्ट हो चुका था। तो अब ये सूरत हाल है कि सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश की वजह से जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका इलाका भी मुकम्मल तौर पे डूब चुका है। रंगपुरा, शहापुरा, दारा अराइयाँ, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरियाए तवी में सैलाब है। सियालकोट के 85 देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मतलब 85 गाँव ऐसे हैं जिनका शहर से, मेन शहर जहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उससे राब्ता ही कोई नहीं है। और इसी के साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो कश्तियों के ज़रिए जो रिहायशियों की मुंतकली है वो की जा रही है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से अब जारियत का सिलसिला भी जारी है और चुमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। टोटल तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान अभी मौजूद है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 1.5 लाख जो अफराद हैं उनकी मुंतकली की जा रही है और बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनको तो अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, अपने घर छोड़ के भागना पड़ रहा है ताकि अपनी जो जान है वो बचाई जा सके। और अब जो DG NDMA हैं उनको भी तनकीद का सामना है क्योंकि वो आकर बता रहे हैं कि अचानक से ये सैलाब आ गया और हमें पता नहीं था। लेकिन उनका अपना इदारा जो है वो पहले से भी जो अलार्मिंग सूरत हाल है उसको रिपोर्ट कर रहा था, बता रहा था, आगाही फैला रहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इकदाम जो हैं वो क्यों नहीं किए गए, ये सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारी पाक फौज है उसको भी तैनात कर दिया गया है। तकरीबन 8 अजला के अंदर उसको तैनात कर दिया गया है और हमारी इंजीनियर ब्रिगेड इसके ऊपर तैनात है। 30 यूनिट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 19 इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, 7 जो इंजीनियर हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 9 मेडिकल यूनिट्स जो अवाम हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे में हमारी जो पाक फौज के 2 जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये सैलाब जो है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से जो मजीद पानी है वो भी छोड़ा जा सकता है और 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेश गोई पहले से ही कर दी गई है, जिसके अंदर रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुरा में बारिशें मुतवक्को हैं और उसके बाद ये जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। अब तो सिंध के अंदर भी ये कह दिया गया है कि सैलाब आ सकता है, उसका खदशा मौजूद है। लेकिन इस सब सूरत हाल से पहले ही तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर रुकन पार्लियामेंट ओन अब्बास बपी ने जो है वो खबरदार कर दिया था कि हमारी हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। जब इस महीने का आखिर हो रहा होगा और भारत के पास पानी जमा हो चुका होगा तो वो ऑब्वियसली इसी साइड पे छोड़ेगा और फिर हमारा पंजाब भी ज़ेर-ए-आब आएगा। लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी और जो हमारी वज़ीर आला है वो जापान चली गई। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो चाइना को देख रहे थे कि हमने वहाँ पे जाना है और फिर उसके नतीजे में ये सैलाब आया और अभी ये सूरत हाल है कि हंगामी सूरत हाल है अब और मज़ीद जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सॉर्ट आउट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग जो हैं वो कुछ लोग तो ऐसी बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, सैलाब की जो खबर है वो चली, ऐलान किया गया तो वो देखने के लिए उसको बाहर चले गए। जैसे कोई इंटरटेनमेंट का
मौका है और वो वहां पर अपनी फैमिलीज को लेकर चले गए और अपनी फैमिलीज को, अपने खानदानों को भी खतरे में डाल दिया। तो खुदारा ऐसी हरकत मत कीजिए। जब आपको कहा जाता है कि अपने घरों में रहें तो घरों में रहें। आपको खैबर पख्तूनख्वा क्या याद नहीं आता, जिनके पूरे पूरे घराने जो हैं वो सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, एक एक बच्चा बचा है, पूरे माँ बाप बहन भाई सब लुकमाए अजल बन गए। तो सोचिए अगर ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता यहाँ पर हो जाए तो फिर क्या बनेगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अपने घरों में रहें, अपने प्यारों की हिफाजत करें, बजाय इसके कि आप बाहर निकलकर किसी मनोरंजन का जो बंदोबस्त है वो करते हुए नजर आए। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।